हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को कोई भी बीमारी है छू भी नहीं पाएगी। सिर्फ आप ये एक इंजेक्शन आप अपने बकरे बकरियों को लगवा दें। कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो कि यदि आप अपनी बकरे बकरियों को लगाएंगे तो आपकी बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितनी डोज देनी चाहिए, कब रिपीट करना है, सेफ है या नहीं, यानी पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। कौन सा इंजेक्शन आता है, क्या साल्ट आता है, कौन से ब्रांड का आता है। रही बात किस तरह की स्थिति यदि आपकी बकरियों में हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में यदि बीमारी हो चुकी है, यानी बीमार हो चुकी हैं, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियां बीमार नहीं हुई हैं, बकरियां स्वस्थ हैं, लेकिन आपकी बकरियां बीमार न हो, उससे बचाना चाहते हैं, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करवाया जा सकता है। तो उस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ऑल वाला सुन रहे हैं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी चाहे बकरे हो, चाहे बकरियाँ हो, चाहे भेड़ हो, कोई भी कैटेगरी हो, यदि आपकी बकरी जिस प्रकार से बारिश का मौसम चल रहा है या किसी तरह का वेदर चल रहा है, या कई बार जो वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने की वजह से भी क्या होता है कि आपकी बकरियों की एक तो इम्यूनिटी डाउन होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि जिन बकरियों की डाउन होती है, तो उस तरह की स्थिति में बकरियों को सबसे ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन बकरियों में होने के संकेत सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। रही बात यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उस स्थिति में भी बकरियों को क्या होता है कि बीमारी ग्रसित होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। या यदि आपकी बकरियां बीमार हैं, कहने का मतलब है कि यदि आपकी बकरियां बीमार हैं तो उस स्थिति में बीमार बकरियों में भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं। कहने का मतलब है कि एक बीमारी तो यदि आपकी बकरियों को हो रही है, जब भी यदि साथ साथ में क्या होता है कि बीमार होने से उन बकरियों की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो साथ में दूसरी बीमारी भी साथ में बकरियों को लग जाती है। तो यदि वह इंजेक्शन यदि आपकी बकरियों को लगा हुआ होगा तो वो दूसरी बीमारियां आपकी बकरियों के पास भी नहीं भटकेंगी। तो वह इंजेक्शन क्या करता है कि एक तो आपकी बकरियों की इम्यूनिटी यानी बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, बकरियों की ऊर्जा प्रदान करता है, बकरियों को कई रोगों से बचाने का काम वह करता है। रही बात बारिश के मौसम के अंदर बकरियों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जिस तरह से आपकी बकरियों में एफएमडी हो गई, खुर पक्का, मुंह पक्का हो गया, खुर खराब हो गए बकरियों के, मुंह खराब हो गया, मुंह के अंदर छाले हो गए, मुंह से लार आना हो गया, तो उस तरह की बीमारी इससे बचाना है तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि सपोज करो इंजेक्शन यदि आपकी बकरियों में बीमारी हो चुकी है, तो बीमारी हो चुकी है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, ताकि आपकी बकरियां जल्दी ठीक हो। यानी जब यदि आपकी बकरियों को बीमारी हो जाती हैं तो कई बार बीमारियां 5 से 10 दिन का समय लेती हैं, लेकिन जब ये इंजेक्शन बकरियों को लगा देते हैं तो बकरियां 2 से 3 दिन के भीतर भीतर ही ठीक हो जाती हैं। रही बात बकरियों को जिस प्रकार से पीपीआर डिजीज़ है, पीपीआर डिजीज़ आपकी बकरियों में देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। बकरियों में हालत ख़राब हो जाती है, बकरियों का टेम्परेचर बढ़ना, मुंह के छाले होना, बहुत ही डायरिया दस्त होना, जिससे कि बकरियों की जान जाती है। एफएमडी से बकरियों की मौत होती है, पीपीआर से मौत होती है, या कई बार आपकी बकरियों में और भी डिजीज़ यदि आपकी बकरियों में बैक्टीरियल या अदर इन्फेक्शन आपकी बकरियों में देखने को मिलते हैं, तो वह आपकी बकरियों में हो ही ना हो तो उससे बचाव कर सकते हैं। रही बात बकरियों में जिस प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो थनैला रोग हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, अडर हार्ड हो गई, थन से संबंधित दिक्कत हो गई, तो आप उन इंजेक्शन से बचा सकते हैं। बकरियों में जिस प्रकार से स्किन इन्फेक्शन है, चर्म रोग है, पेट के अंदर कीड़े हैं, वर्म्स हैं, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो, वह इंजेक्शन आता है लीवामाइसोल इंजेक्शन, यानी लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का इंजेक्शन आता है। लीवामाइसोल इंजेक्शन जो जेनेक्स का आता है लीवामाइसोल के नाम से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो वेलकॉन का आता है या अदर कंपनी का आता है, किसी भी कंपनी का हो, इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, यानी लीवामाइसोल जिसके अंदर साल्ट होता है, उसी साल्ट का इंजेक्शन आप अपनी बकरे हो, बकरियां हो, भेड़ में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इंजेक्शन आपकी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, आपकी बकरियों की इंटरनल वर्म्स हैं उनको भी कम करता है,
पेट के कीड़े मारने का भी काम करता है। साथ में आपकी बकरियों की जिस प्रकार से स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग हो गया, उस स्थिति में भी अच्छा काम ये करता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर जिस प्रकार से 30 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट। इस इंजेक्शन की डोज आपको बॉडी वेट के अनुसार लगानी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वैक्सीनेशन नहीं है, टीकाकरण नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये टीकाकरण नहीं है कि आपको सभी जैसे छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनमें भी बराबर लगेगी, बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें भी बराबर लगेगी। कहने का मतलब है कि जिनका वजन 10 kg है उसमें भी बराबर लगेगी, या जिस प्रकार से 50 kg है तो उसमें बराबर लगेगी, नहीं। बॉडी वेट ज़्यादा है, जैसे 50 kg है तो उस स्थिति में 2 ml आप इसको सबकट, यानी सबकट लगता है ये त्वचा में आपको, जैसे बकरियों की स्किन जहाँ पर लूज होती है वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को सबकट आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। तो ये इंजेक्शन आपको लगाना है। रही बात आप इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से 4 महीने से, यदि छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं 4 महीने से पहले आप अपनी भेड़ बकरी में इसका उपयोग नहीं करना है। 4 महीने से बड़े भेड़ बकरी के बच्चे हैं 4 महीने के बाद में आप उपयोग करें, या जिनका बॉडी वेट 10 kg से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जिन बकरियों का वजन 10 kg से ज़्यादा है उन्हीं में ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। 10 kg से कम है तो आप उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 10 kg बॉडी वेट है तो उनको आप 0.5 ml 0.5 ml आप इसे सबकट ले सकते हैं। और उसके बाद में 20 kg तक, 20 kg है, 20 kg से 30 kg तक आप 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग सबकट आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो। रही बात रिपीट की, तो आप इस इंजेक्शन को रिपीट 3 महीने बाद में, यानी 90 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ये इंजेक्शन आज लगा दिया तो कल आपको ये रिपीट करना है, बिल्कुल नहीं। ये इंजेक्शन 90 दिन बाद में, 3 महीने बाद में ही आपकी बकरियों में रिपीट होता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है, कोई भी वेटरनरियन है वह डिसाइड करता है कि इस इंजेक्शन को यदि कई बार यदि बकरियों में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो 20 दिन बाद में भी इस इंजेक्शन को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन बात ये आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब यदि आपकी बकरियों में रोग हो जाता है, यानी बकरियां बीमार हो चुकी हैं, जिसमें खुरपक्का है, मुंह पक्का है, PPR डिजीज़ है, या अदर कोई मेस्टाइटिस है, या किसी भी तरह की जो बीमारी यदि आपकी बकरियों में हो चुकी है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि आपकी बकरियां बीमार हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। यदि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं, कहने का मतलब यदि आप अपनी बकरियों को बीमार होने से बचाना चाहते हैं ताकि आपकी बकरियां बीमार ही ना हो, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी बकरियों में पहले ही लगा सकते हैं। और पहले स्वस्थ बकरियों को, सभी बकरियों को आप ये इंजेक्शन लगवा लें। 30 kg है तो 20 से 30 kg है तो 1 ml लगा लें, 50 से 60 kg है तो 2 ml लगा लें, 60 से ऊपर kg है तो 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। सभी भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं। रही बात यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, यानी गाभिन बकरियां हैं और ब्याने में 1 महीना ही बच्चा है, कहने का मतलब है कि 1 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि 1 महीना बच्चा है, उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न कराएं, अन्यथा आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। छोटे भेड़ दूध पीने वाले बकरियों में नहीं कराना है। यानी जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है। रिपीट आपको 3 महीने में या 12 महीने में आप 2 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। बीमार हैं तो भी कराएं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी साथ में करवाएं, ताकि आपकी बकरियां जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवरी ले, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी बकरियां जल्दी ठीक होंगी। बीमार नहीं है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं। तो ये इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बकरियों को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से